हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे खास लक्षण बताने जा रहे हैं जिससे कि आप अपनी फर्टिलिटी को चेक कर सकते हैं कि आप कितने हेल्दी हैं। हेल्दी मतलब कि आपकी फर्टिलिटी कितनी स्ट्रांग है, कितनी अच्छी है। उससे आप पता चलेगा कि आप कितनी जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं या भी कितना समय आपको लग सकता है। तो बेहद खास जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि बस आप इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि आप भी अपनी फर्टिलिटी को सेल्फ चेक कर सकें कुछ लक्षणों पे जो कि आधारित है। अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी भले समय लग सकता है लेकिन आप बहुत जल्दी एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे। लेकिन अगर ये लक्षण आपको नहीं दिखते हैं तो थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, या फिर इस वीडियो के एंड में हम आपको कुछ चीजें बताएंगे, कुछ ऐसे घरेलू टिप बताएंगे जिसको फॉलो करके आप बहुत जल्दी अपनी फर्टिलिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं, जो कि अगर अभी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इस खास टॉपिक पर। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जिस खास लक्षण की हम बात कर रहे हैं जिससे आप अपनी फर्टिलिटी को चेक कर सकते हैं वो है डिस्चार्ज। जी हाँ, देखिए, कुछ महिलाएं कहती हैं कि हमें कोई किसी भी टाइप का डिस्चार्ज पूरे महीने में नहीं आता है, ना पीरियड से पहले, ना बाद में, ना ओव्यूलेशन में, ना इम्प्लांटेशन में, ना जैसे कि अगर उन्होंने प्रेग्नेंट होने की ट्राई किया और प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, फिर से पीरियड्स आ गए तो फिर भी कोई उनको डिस्चार्ज नहीं आता। वहीं कुछ फीमेल्स होती हैं जिनको हर महीने अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के डिस्चार्ज आते हैं। तो इससे हमारी फर्टिलिटी का क्या मतलब है, इससे हमारे हेल्दी और अनहेल्दी होने का क्या मतलब है? तो जी देखिए, बिल्कुल मतलब है इससे, क्योंकि हर डिस्चार्ज की अपनी अपनी एक वजह होती है। अगर आपको पीरियड से पहले कोई डिस्चार्ज आ रहा है या पीरियड्स के बाद कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो ये आपके हेल्दी होने की ही निशानी है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको कोई मोटा सा थिक सा डिस्चार्ज आ रहा है पीरियड से पहले, या पतले पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल लिक्विड टाइप है, वाटरी है, तो अगर इस टाइप के आपको डिस्चार्ज आ रहे हैं तो ये आपकी एक हेल्दी फर्टिलिटी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अगर आपको आपके ओव्यूलेशन टाइम पे स्ट्रेचेबल डिस्चार्ज आ रहा है तो ये बताता है कि आपका एग रिलीज होने वाला है या आपका एग रिलीज हो चुका है। स्ट्रेचेबल टाइप का डिस्चार्ज है तो ये आपके ओवल्यूशन को बता रहा है कि आपकी ओवल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, आपकी फर्टाइल विंडो स्टार्ट हो चुकी है। इशारा है कि अब आप ट्राई करते हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। वहीं अगर आपका इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है, आपकी प्रेगनेंसी सफल हो जाती है, तो प्रेग्नेंट होने पर भी शुरुआत में कुछ डिस्चार्ज आता है, बाकी आगे चल के बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। किसी को पूरी प्रेगनेंसी रहता है, किसी को थोड़े टाइम रहता है और किसी को फिर ज्यादा नहीं परेशान करता, पूरी प्रेगनेंसी डिस्चार्ज थोड़े टाइम रहता है फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। तो वो सबका अलग अलग बॉडी टाइप है, लेकिन कंसीव होने पर आता है सबको, कम ज्यादा सबको रहता है, जिससे कि आप कंफर्म कर सकें कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। अगर आपको प्रेगनेंसी डिस्चार्ज के बारे में नहीं पता है तो बहुत सारे मैंने वीडियो शेयर किए हुए हैं ऐसे अलग अलग इमेजेस के साथ, काफी डीप डिस्कशन किया है इस पर। तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे प्रेगनेंसी डिस्चार्ज कैसा होता है, टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी डिस्चार्ज एंड नॉर्मल डिस्चार्ज, तो आपको ज्यादातर वीडियोस मेरे ही दिखाई देंगे, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप के डिस्चार्ज आते हैं ये आपकी हेल्दी फर्टिलिटी की तरफ ही इशारा करते हैं। अगर आपको महीने में कोई भी डिस्चार्ज नहीं आता तो आई एम सॉरी टू से आपकी फर्टिलिटी स्ट्रांग नहीं है, आप उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं है कि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कंसीव कर सके, कैरी कर सके। तो अगर आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के डिस्चार्ज आते हैं तो ये अच्छी बात है। देखिए, एक ल्यूकोरिया होता है जिसे कहते हैं ना शुद्ध भाषा में सफेद पानी आना, वो एक बीमारी है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत होती है ताकि वो बीमारी ठीक हो सके। लेकिन जो नॉर्मली अलग अलग टाइम पे आते हैं वो आपकी हेल्दी फर्टिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। अब जिन लोगों को कोई डिस्चार्ज आता ही नहीं है उनके लिए क्या करें? तो देखिए, अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डिस्चार्ज नहीं आता है तो थोड़ा सा आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। ये हार्मोनल इश्यूज की वजह से होता है, जब बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हम महिलाओं की जो फर्टिलिटी के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और बीटा एसीजी हार्मोन, और एक है एलएच हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो कि ओवल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी हार्मोन जो हैं वो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे सेक्स लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो ये अलग-अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो अलग-अलग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब अगर ये इनमें किसी का बैलेंस बिगड़ गया है तो आपको जो अलग टाइम पे डिस्चार्ज आते हैं वो नहीं आएँगे। तो उनको ठीक करने का तरीका ये है कि पहले तो अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करिए। अगर आपके स्लीपिंग आवर्स ठीक नहीं है, मतलब आप अच्छी नींद नहीं लेते, गुड नी क्वालिटी वाली अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो आपका हार्मोनल इश्यू होगा। अगर आप टाइम टू टाइम रेस्ट नहीं करते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, लाइक एक्सरसाइज है, वॉक है, या अच्छी डाइट फॉलो नहीं करते हैं, कोई आपका अच्छा डाइट प्लान नहीं है, कुछ भी खा लिया कभी भी खा लिया वाला सीन है, तो डेफिनेटली आपको हार्मोनल इशू होगा। अभी तो सिर्फ यही प्रॉब्लम है, आगे चल के और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए महिलाओं में अभी के टाइम में अभी के टाइम में एक रिसर्च से पता चला है कि महिलाओं के ही शरीर में सबसे ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। अचानक बेवजह मोटापा बढ़ जाना, शरीर पे हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाना, बहुत मतलब इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाना, या फिर बार बार मिसकैरेज हो जाना, ये सब महिलाओं में हार्मोनल इश्यूज की वजह से ही होते हैं। तो आपको जो चीजें मैंने बताई हैं कि पहले तो आपको अपनी डेली लाइफ पे ध्यान देने की जरूरत है। डेली एक बार दिन में 5 mg फॉलिक एसिड लेने की जरूरत है। मल्टीविटामिन लेने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनल चीजें हैं जो हम अपनी डाइट में नहीं ले पाते हैं रोज रोज। तो उसके लिए मल्टीविटामिन है, अगर आप मल्टीविटामिन लेते हैं तो वो एक टैबलेट के थ्रू वो सारे न्यूट्रिएंट की कमी जो है वो आपकी बॉडी में पूरी करती है। और ये जो फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, तो इसे मेडिसिन मत समझिएगा, ये सप्लीमेंट है जो कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल चीजों की वैल्यू को बढ़ाता है। अगर जो चीज आप खाने से नहीं ले पा रहे हैं, रोज डेली सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी है आपका, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हमारी डाइट में ऐड होनी चाहिए और जो आपकी डाइट में ऐड नहीं है, तो आप मल्टीविटामिन के थ्रू अपनी बॉडी को दे रहे हैं, तो इसलिए इसे मेडिसिन मत समझिएगा। तो अगर आपको हार्मोनल इशू है, अगर आपको ये इस टाइप के डिस्चार्ज नहीं आते हैं, तो डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी वीक है। उसको ठीक करने के लिए क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। लेकिन अगर आपको सारे डिस्चार्ज टाइम टू टाइम आते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बहुत जल्दी एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। होप सो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा। चलिए मिलेंगे नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।